Hello students, good morning. Today I am teaching you about estimation of number system. आज तुम लोगों को हम estimation के बारे में बता रहे हैं, किसी भी संख्या को कैसे estimate करते हैं, tens में, hundreds में, thousands में. सबसे पहले nearest to 10. नियरेस्ट टू 10 में लेना है. क्या होता है इसमें कि अगर कोई संख्या 5 या 5 से अधिक है, 5 और ग्रेटर देन 5 अगर है, बड़ा 5 से अधिक है, तो उस संख्या को हम 10 के रूप में लिख सकते हैं. जैसे 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं नियरेस्ट टू 10. नियरेस्ट टू 10 टेंस में हम 10 लिख सकते हैं. जैसे इसको हम अगर 26 बना दें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 26 है, 25 से अधिक है, इसलिए इसको हम 30 लिखेंगे. नियरेस्ट टू 10 में 30 लिखेंगे. इस तरह से कई संख्याएं हैं जिसको हम नियरेस्ट टू 10 में लिख सकते हैं. जैसे 329, इसको हम नियरेस्ट टू 10 में कैसे लिखेंगे. तो चूंकि यहां पर 29 जो है 25 से अधिक है, इसलिए हम इसको 30 के नियरेस्ट टू 10 जब लेंगे ये 30 लिखा जाएगा. इसलिए अब जब हम इसको क्या करेंगे, जब नियरेस्ट टू 10 में लेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको 330 लिख सकते हैं. इसको 352, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो 352 है, तो यहां पर चूंकि 55 से कम है, ये जो 1 डिजिट है ये 5 से कम है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, नियरेस्ट टू, ये 60 में नहीं जाएगा, ये नियरेस्ट टू 50 में आएगा, इसलिए इसको हम लिखेंगे 350. ये 2 इज लेस देन हियर 2 इज लेस देन 5. Therefore, we can write here 352 at nearest 10 350. हम nearest 10 में हम इसको 350 लिख सकते हैं. इसके बाद नियरेस्ट टू 100 का लेते हैं. नियरेस्ट टू 100 में हम कैसे एस्टिमेट करेंगे इसको, अगर हम नियरेस्ट टू 100 नियरेस्ट टू 100 हम कैसे किसी डिजिट को, किसी नंबर को कैसे हम एस्टिमेट करेंगे. कोई संख्या हम लेते हैं जैसे 463. अगर कोई संख्या 50 या 50 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 50 हो, तो हम उस संख्या को 100 के रूप में लिख सकते हैं. उस संख्या को क्या लिखेंगे, 100 के रूप में लिख सकते हैं. 100 में उसको एस्टिमेट कर सकते हैं. जैसे यहां पर हम लिए हैं एक संख्या 463 लिए हैं, तो इस 463 को हम कैसे एस्टिमेट करेंगे, हाउ कैन वी एस्टिमेट दिस नंबर. इस संख्या को कैसे एस्टिमेट करेंगे. यहां पर हम देख रहे हैं कि 63 इज ग्रेटर देन 50. Therefore we can write 63 को 100 के रूप में हम लिख सकते हैं. तो 104 में 100 जुड़ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 400 प्लस 100. क्योंकि ये 100 किसके बदले में लिखा जा रहा है, तो 63 के बदले में लिखा जा रहा है, तो हम 400 प्लस 100 इज इक्वल टू, इसको हम 500 एस्टिमेट करेंगे. तो ये एस्टिमेट जब हम करेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 400 प्लस 100 इक्वल टू 500 लिखेंगे. यानी इसको नियरेस्ट 100 में क्या लिखा जाएगा, नियरेस्ट 100 में 463 को हम 500 लिख सकते हैं. इस तरह से आएगा. इसी प्रकार से कई संख्याएं हैं जिसको हम लिख सकते हैं. एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं इसके बारे में. एक और एग्जांपल लेते हैं 3, 2, 8, 2.
इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 82 है, 82 को हम 100 के रूप में लिख सकते हैं। तो 200 है, इसमें 100 जुड़ जाएगा, 300 हो जाएगा। 332 प्लस 100 यहाँ पर कैसे आया, तो 182 को जब हम एस्टिमेट किए 100 के रूप में तो ये 100 आया, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 3300। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। एस्टिमेट जब करेंगे तो ये आया एस्टिमेटिंग में, 100 का एस्टिमेटिंग में इस तरह से डिजिट आया। इसके बाद अगर यहां पर संख्या हमको 3242 रहे, 3242 अगर रहे संख्या, तो हम इसको फिर 100 के रूप में कैसे एस्टिमेट करेंगे। तो यहां 42 जो है 42 50 से छोटा है, 42 इज लेस देन 50, therefore we can write here 3200 प्लस 00। ये 100 के रूप में नहीं आएगा, इसलिए इसके बदले हम 0 लिखेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा 3200। जब हम इसको एस्टिमेट करेंगे तो ये आएगा 3200 आएगा। ये क्यों आया, इसलिए आया कि 42 जो है लेस देन है 50 से ये छोटा है, इसलिए हम इसको 3200 भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसी तरह से हम एस्टिमेशन में नियरेस्ट टू 1000 में जाएंगे। नियरेस्ट टू 1000 में हम कैसे जाएंगे, तो कोई संख्या हम लेते हैं जैसे 4 5 3 8। कोई भी संख्या जब 500 या 500 से अधिक हो, ग्रेटर देन 500 हो, तो हम इसको 1000 के रूप में लिख सकते हैं। इज इक्वल टू इसको हम 1000 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहां पर 4538 है, तो यहां पर 500 यहां हम लिख सकते हैं हियर 538 here 538 is greater than 500, therefore estimate जब हम करेंगे इसको, when we can estimate it, then we can find 4000 plus 1000। 4000 और 538 के बदले हम 1000 लिख रहे हैं, इसलिए क्या हो गया 5000। जब हम इसको 1000 के रूप में एस्टिमेट कर रहे हैं तो ये क्या हुआ 5000 हो गया। इस तरह से हम 1000 के रूप में इसको किसी भी डिजिट को एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई संख्या हमको इस तरह से दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है हमको, हम इसको 1000 के रूप में कैसे एस्टिमेट करेंगे। तो हम देखते हैं कि यहां पर जो दिया हुआ है हमको 256, ये लेस देन है 500। ये क्या है, लेस देन है, छोटा है। 500 से 500 से 256 छोटा है, इसलिए हम इसको 1000 के रूप में नहीं लिख करके 00 लिखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा 4000 प्लस 000। देयरफॉर एस्टिमेट जब हम करेंगे, इसको जब हम एस्टिमेट करेंगे तो ये क्या होगा 4000 होगा। क्यों हुआ ऐसा, 4000 ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि 256 जो है 500 से छोटा है, इसलिए 1000 में नहीं जाएगा, इसलिए यहां पर 00 आ जाएगा। इसको जब हम एस्टिमेट करेंगे तो 4000 ही रहेगा। इस तरह से हम आगे के सवाल को बना सकते हैं। जितने भी एस्टिमेशन के सवाल हैं हम बना सकते हैं। एक्सरसाइज 1D का होमवर्क रहा, SW में हम दे रहे हैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1D।
कंप्लीट करना।